नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। दर्शकों, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्शंस को लेकर तैयारियां जो हैं वो लगभग शुरू हो चुकी हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, जिस तरह से इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है और इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो सर जिस तरह से आप जम्मू पुंछ क्षेत्र से एक बार फिर से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां जो है अभी पूरी हो चुकी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनावों को लेकर तैयार थी और उत्सुक भी थी। उसका कारण रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली तो तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान को समर्पित रहेगी। तो उन्होंने इस दौरान ऐतिहासिक और साहसिक कदम जो हैं वो देश की बेहतरी के लिए उठाए हैं और एक एक जो कदम है वो सराहनीय कदम है। और नामुमकिन को मुमकिन करना, ये भी नरेंद्र भाई मोदी जी से हमने सीखा है और उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया है। तभी तो लोग आज कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं आपको बताऊं कि ये जो किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष देने की बात है और 4 महीने के बाद 2,000 रुपये की किस्त उनके खाते में चली जाएगी, ये भी बड़ा ऐतिहासिक कदम है, कभी कोई सोच ही नहीं सकता था। दूसरा, बीमार होने पर 5 लाख रुपए की इमदाद जो है वो सरकार की तरफ से मिलेगी, सरकार उसका इलाज करवाएगी गरीब व्यक्ति का, ये भी। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे कदम जो हैं वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने उठाए हैं। इसलिए आज पूरे देश भर में एक माहौल बना हुआ है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को 2019 में दोबारा से हम प्रधानमंत्री की कुर्सी में बिठाएं। ये जो पूरे देश में माहौल बना हुआ है, वही माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर में भी बना हुआ है और लोगों में एक विश्वास बन गया है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये जो आतंकवादियों द्वारा पुलवामा में हमारे सैनिकों पर हमला हुआ, सर हम वही जानना चाहेंगे। जिस तरह से अगर हम बात करें, एनसी के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला द्वारा जो मोदी पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनका कहना है कि बालाकोट में जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो एयर स्ट्राइक करवाई गई, मोदी की जो है वो एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी है चुनाव जो जीतने के लिए। क्या लगता है आपको? ऐसे देखिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ऐसे नेताओं पर जो स्वार्थ की राजनीति करते हुए उन शहीदों का भी अपमान कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान जो है वो इस देश के लिए कुर्बान कर दी है। उन शहीद परिवारों पर क्या बीत रही होगी जब फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग ऐसे बयानबाजी करेंगे। मुझे इनसे इतना कहना है कि देखिए, राजनीति आप करें, राजनीति पर आरोप लगाइए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि भाई मैं बोल भी नहीं सकता कि जो फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ये हताशा में ऐसे बयानबाजी जो है ये कर रहे हैं, क्योंकि आज देश भर में मोदी मोदी हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आम आदमी, गरीब आदमी को अपने पांव पर खड़ा होने का अवसर जो प्रदान किया है और उन्होंने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, घोटालों का दौर जो है वो बंद किया है। आज विदेशों में भी भारतवर्ष का बहुत मान सम्मान होता है। इसलिए लोग सही सोच रहे हैं। लोगों का मानना है कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए आने वाले चुनावों में हर जगह से नरेंद्र भाई मोदी जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वो विजयी होने जा रहे हैं और ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। दौर की अगर बात करें, जिस तरह लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, तो क्या लगता है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं, आप इतनी पॉजिटिविटी एक शो कर रहे हैं और लोगों के बिहाफ से भी कह रहे हैं कि मोदी लहर एक बार फिर से देखने को मिलेगी, तो कितनी श्योरिटी से आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी 2019 में? ऐसा है, देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन 5 सालों के दौरान देश में विकास की गति को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वो काम हुए हैं, ये काम 70 वर्षों में नहीं हुए थे। जो बेसिक सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली थी। इसीलिए लोगों को लगता है कि देखिए, 70 वर्ष हो गए, आज तक हमारे घरों में बिजली नहीं थी और आज हमें रहने के लिए मकान नहीं मिल पाया था। आज हमारी माँ, बहन, बहू, बेटी की इज्जत, मान सम्मान जो है वो पहले नहीं होता था। आज एक मजदूरदार व्यक्ति को पेंशन जो मिलने जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है।
आज आम आदमी जो अपना काम खुद स्वयं करता है वो भी अगर 55 रुपये महीने के जमा करवाएगा, 60 साल की वर्ष की आयु के बाद उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो जाएगा, उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और फिर जो फैमिली पेंशन है, भगवान न करे वो जो पेंशन भोगी है वो दुनिया में ना रहे तो उसके परिवार को जो पेंशन मिलेगी। मोदी जी ने इस देश को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे अच्छे कदम उठाए और लोगों को विश्वास है कि ये देश जो है मोदी जी के हाथों सुरक्षित है, इसलिए लोग जो है वो चाहते हैं। दूसरा, रही बात विकास की, तो जम्मू कश्मीर की मैं अगर आप बात करूं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की जो तीनों सीटें थी जो पहले हमने जीती थी वो हम दोबारा से जीतने जा रहे हैं। इसके अलावा भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन ये 3 सीटें पक्की हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि इन क्षेत्रों में भी जो काम 10 वर्षों से नहीं हुए थे, लोगों की डिमांड्स थी पुरानी, नहीं हो पा रहे थे। मैं 1, 2, 4 डिमांड की अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपको बताऊं। ये जो जम्मू से लेकर पुंछ तक का नेशनल हाईवे है, कब से डिमांड थी लोगों की? जम्मू से लेकर अखनूर तक कितने एक्सीडेंट होते थे और कितने लोग जो है तो मारे जाते थे, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का पति, किसी का चाचा, किसी का ताया और किसी का पिता और किसी का फूफा एक्सीडेंट में मारे जाते थे, लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। अब जाकर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी तो हमने 5100 करोड़ रुपया जो है इस नेशनल हाईवे के लिए लाया और काम शुरू है। ये जो रिफ्यूजी हैं बॉर्डर एरिया में, इनके लिए 19,000 बंकर लाए हैं। ये काम जो है बंकरों का शुरू है और वो चल रहा है। इसके साथ साथ ही रिफ्यूजियों को भी वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनाया जाता था। ये जो पीओजेके के रिफ्यूजीज हैं, इनको कहा जाता था हम आपको वन टाइम सेटलमेंट के तहत कुछ ना कुछ देंगे, दिया तो आज कुछ नहीं। आज जाकर जब नरेंद्र भाई मोदी आए तब जाकर हमने 5.5 लाख इन परिवारों के लिए लाया। और अब तो वेस्ट पाकिस्तान के जो रिफ्यूजीज हैं उनके साथ तो कितना भेदभाव होता था। उनके बच्चे जहां पढ़ नहीं सकते थे, उनको जहां पर सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, आज उनको भी हमने 5.5 लाख हर एक परिवार के लिए लाया है। और मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द उन लोगों में भी वितरित हो, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज पुंछ में, राजौरी में, पासपोर्ट ऑफिस राजौरी में, बड़े बड़े ब्रिज सीआरएफ के माध्यम से, बड़े बढ़िया पीएमजीएस की जितनी रोड्स थी, ये जो आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन जम्मू का, 70 वर्षों तक जहां कोई एक ईंट भी नहीं लगी थी। 3 प्लेटफार्म जो थे 70 वर्ष पहले, वही 3 प्लेटफार्म आज भी थे। और रेलें उस समय 3 होती थी, आज 33 हैं। लेकिन अब जाकर हमने 180 करोड़ रुपया लाया इस रेलवे स्टेशन जम्मू के विकास के लिए। जोरों शोरों से काम चल रहा है। अगर आप रेलवे स्टेशन जाएं तो एक एंट्री गेट है, अब सेकंड एंट्री गेट जो है ना दूसरी तरफ से बन रहा है। जैसे न्यू दिल्ली में एक पहाड़गंज साइड, दूसरी अजमेरी गेट साइड। तो जहां पर एक होगा ये जो मेन गेट है जहां गांधीनगर वाली साइड से, दूसरा नरवाल साइड से, तो 3 प्लेटफार्म और बनने जा रहे हैं। एयरपोर्ट का आप देखिए जाकर कैसा सुंदर एयरपोर्ट हमने बनाया है। हमारा जितना कहना है कि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए भी खुलकर पैसा दिया है, खजाने खोल रखे थे। एक के बाद एक बड़ा डेवलपमेंट का कार्य जो है वो हमने करवाया है। इसलिए लोग चाहते हैं कि हम दोबारा से यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट। जिस तरह से आप विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास तो तभी हो सकता है देश का जब देश का युवा आगे बढ़ेगा। और युवाओं को अगर हम बात करें, हमारे जम्मू शहर के युवाओं की बात करें, तो सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बेरोजगारी का। तो इसके लिए जो है क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता। सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिलेगी? वो सरकारी नौकरी से सारे लोग जो है वो रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज हमें चाहिए कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी आगे बढ़ें, अपना काम खुद करें। हम किसी की नौकरी क्यों करेंगे? हम ऐसा काम करें कि लोगों को रोजगार दें और लोगों को व्यवसाय दें। इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने नौजवानों के लिए मुद्रा योजना जो है वो चलाई है। और जहां भी जम्मू कश्मीर में भी 6 लाख से ऊपर लोगों ने मुद्रा योजना के माध्यम से लोन लिया बैंकों से, जिसका किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, कोई मॉर्गेज नहीं करवानी है, कोई किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना कि भाई आप गारंटी, मेरी गारंटी दीजिए जी। वो गारंटी कोई नहीं लेते मोदी जी। उन्होंने कहा कि 50,000, 5 लाख, 10 लाख तक का लोन जो है वो आपकी अपनी गारंटी के माध्यम से। उन्होंने कहा मुझे अपने नौजवानों पर विश्वास है।
कि ये जो कह रहे हैं सही है, उसके माध्यम से लोगों ने लोन लिया और आगे के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यही एक कारण है। अगर आप चाहते हैं कि नौजवान जो हैं वो रोजगार प्राप्त करें तो अपना रोजगार वो स्वयं पैदा करें और लोगों को भी रोजगार दें, तो जम्मू कश्मीर में भी अच्छा खासा उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से इलेक्शंस के मद्देनजर आम जनता से आपकी क्या अपील रहेगी? देखिए, आज हम जहां भी कहीं जाते हैं, जब हमने भाषण करना होता है तो हमारे भाषण से पहले ही जो जनता वहां की है ना, वो सारा कुछ कह देती है। वो कहती है कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे मिले नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने समाज की चिंता की है, समाज को अपने पांव पर खड़े करने का अवसर दिया है, देश का जो है वो मान सम्मान बढ़ाया है, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है कि अगर कहीं कोई काम पड़े तो फिर जाकर दूसरे कमरे में जाकर किसी को पूछना पड़े, या कैबिनेट कोई फैसला ले और किसी पार्टी का अध्यक्ष उस प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट का फैसला जो है वो फाड़ दे, कहे मुझे जरूरत इसकी कोई में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरा कहने का मतलब है कि नरेंद्र भाई मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं और सेवा कर रहे हैं देश की, इसलिए जनता चाहती है कि हम उन्हें जिताएं। मेरे से पहले ही सब कुछ लोग बता देते हैं कि भाई हम क्या करने वाले हैं, लेकिन मेरी फिर भी आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये प्रार्थना है कि ऐसा प्रधानमंत्री ना पहले कोई हुआ है ना बाद में कोई होगा, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके लिए हमें सबको प्रेरित करना होगा कि हम वोट जाकर डालें, अपना वोट कोई मिस ना करें। और विशेष तौर पर जो पहले युवा वोटर हैं, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनके लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि वो अपना पहला वोट जो है वो नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी को डालने जा रहे हैं, जिसका निशान कमल का फूल है। कमल के सामने वाला बटन दबाकर नरेंद्र भाई मोदी जी को जिताएं और इस देश को सुरक्षित हाथों में दें। यही मेरी आपके माध्यम से लोगों से अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए थे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, जिनके बारे में आपको बता दें कि एक बार फिर से भाजपा की तरफ से जम्मू पुंछ क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जिनका ये दावा है कि आने वाली सरकार भी भाजपा की होगी। एक बार फिर से हमारे पूरे भारत देश में कमल का फूल खिलेगा और मोदी लहर चलेगी। आगे भी इसी तरह से आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।